नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। विषय पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस। आज का टॉपिक है जैविक विज्ञानों में मार्ग प्रशस्त करने वाली खोजें तथा प्रगति के उल्लेखनीय आयाम। इसका मतलब है जैविक विज्ञान में जो खोजें हुई हैं और उन खोजों द्वारा जो प्रगति आई है, जो विकास हुआ है, उसके बारे में जानना है। विज्ञान की सदैव से ही इच्छा व्यक्ति तथा समुदायों को अपने वातावरण तथा प्रकृति से भली भांति तालमेल रखने और यहाँ तक कि उन्हें अपने काबू में रख अपनी सुविधा अनुसार उनका उपयोग करने तथा उनकी क्षमताओं को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ करता रहा है। यही कारण है कि मनुष्य ने कभी भी प्रकृति से हार नहीं मानी है और अपने जीवन के जीवन को सभी तरह आरामदायक और सुखपूर्ण बनाने के प्रयास में उन्होंने कई खोजें की हैं। इन आविष्कारों का जैविक विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरह के मानव की प्रगति और विकास का इतिहास एक तरह से वैज्ञानिक प्रगति तथा विकास के इतिहास का दूसरा नाम है। इस प्रगति के पीछे इस तरह असंख्य खोजें तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों का योगदान रहा है। जैविक विज्ञान में होने वाली कुछ ऐसी खोजें या उपलब्धियां संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। नंबर 1, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं, तो हम कुछ खोजों और कुछ वैज्ञानिकों की बात करेंगे। नंबर 1 हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने यह प्रदर्शित किया कि रक्त परिसंचरण होता है और हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। नंबर 2 हैं वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क का सूक्ष्मदर्शी यंत्र से निरीक्षण करके उसके अंदर पाई जाने वाली कोठरियों या विभागों को सेल यानी कोशिका कहा है। इसी क्रम में अगले वैज्ञानिक हैं एंटोनी वॉन लीवनहोक। इनके द्वारा जीवधारी सूक्ष्म जीवों के निरीक्षण हेतु पहली बार सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया। इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीवाणुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा, है ना। नंबर 2 अगला है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले इन्होंने क्या किया है, प्रदर्शित किया है कि पौधे ऐसी गैस उत्पादित करते हैं जिसकी पशुओं
तथा मनुष्य सहित को भी जरूरत पड़ती है। नंबर अगला है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने प्रदर्शित किया है कि गायों में होने वाले चेचक के टीके से मनुष्य में होने वाले चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का निरोध किया जा सकता है, यानी उसका इलाज किया जा सकता है। जानवरों के टीके से मनुष्य के चेचक का इलाज किया जा सकता है ना। नंबर अगला है ग्रेगर मेंडल, इन्होंने बगीचे में उगी मटर के ऊपर किए गए प्रयोगों के आधार पर जेनेटिक्स के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नंबर अगला है इसी क्रम में रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने रोगों की जर्म थ्योरी यानी रोग कीटाणुओं से फैलते हैं, इन्होंने बताया है रोग जो है एक बैक्टीरिया से फैलते हैं का प्रतिपादन किया, यानी बैक्टीरिया की खोज की तथा जीवाणु विज्ञान की कई तकनीकी विकसित की। इन्होंने जीवाणु विज्ञान की कई तकनीकी विकसित की। इसी क्रम में अगले साइंटिस्ट हैं कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ABO ब्लड टाइप की खोज की। इन्होंने ब्लड में कितने ग्रुप होते हैं, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ABO, इनकी खोज की। नंबर अगला है इवान पेवलोव, इन्होंने कुत्तों के साथ प्रयोग करके प्रदर्शित किया कि सहज क्रियाओं का अनुबंधन व्यवहार को प्रभावित करता है। इसी क्रम में अगले साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, इन्होंने अपने विकासवाद सिद्धांत के समर्थन में प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन किया। अगले इसी क्रम में हैं नीरेनबर्ग, इन्होंने जीनेटिक कोड की व्याख्या की। अगले साइंटिस्ट हैं हरगोविंद खुराना, इन्होंने DNA अणु की प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संरचना बनाई या संरचना की। रॉबर्ट एडवर्ड्स ने इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबीज तकनीक का विकास किया। अगले हैं रॉबर्ट जॉर्विक, एक ऐसे कृत्रिम हृदय को विकसित किया जिसे पहले प्रयोगशाला जंतुओं तथा फिर मनुष्यों पर लगाया गया। अगले इसी क्रम में हैं जॉर्ज एवं चार्ली, इन्होंने सर्वप्रथम एक क्लोन किए गए बछड़े के जन्म देने में सफलता प्राप्त की। ये आज का टॉपिक समाप्त हो गया है। इसमें दो चीज़ें थी, एक तो खोजें और उससे हमें क्या बेनिफिट मिला, उससे हमें क्या फ़ायदे हुए, इसमें ये सारी चीज़ें बताया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। अगले टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम डिस्कशन होगा। धन्यवाद।